गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट ओवर देयर। दिस इज हरीश कुमार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से रहिए एंड गाइडलाइंस को फॉलो करिए जिससे अपने आप को अवॉइड कर सकें। एंड आज हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग की। सच अ टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आईएससी बोर्ड्स। आईएससी एग्जाम्स में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रपोजल राइटिंग, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा आता है लैंग्वेज में, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हुए रिपोर्ट राइटिंग की बात करेंगे एंड वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगा रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, हाउ टू मेक एन इफेक्टिव रिपोर्ट, पूरी बात इस पे करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ डिस्कस किया जाएगा एंड सम इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में आपको दी जाएगी। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस यही कहना चाहूँगा कि न्यू चैनल है, सभी लोग सपोर्ट करिए और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले टाइम में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एंड रिपोर्ट राइटिंग की जब हम बात करते हैं, सो व्हाट इज अ रिपोर्ट। सबसे पहली बात यह है जानना व्हाट इज अ रिपोर्ट। रिपोर्ट आखिर है क्या। तो रिपोर्ट की अगर बात करें, रिपोर्ट इज एन एनालिटिकल एनालिसिस, इट इज ऑब्जेक्शन ऑफ सम इवेंट और इंसिडेंट। कोई इंसिडेंट हुआ या कोई इवेंट कहीं होने वाली है या हो चुकी है। बेसिकली हम पास्ट की बात करते हैं, फ्यूचर की बात नहीं करेंगे। पास्ट में जो इंसिडेंट या इवेंट हो चुका है उसके बारे में रिपोर्ट लिखना होती है। जैसे बहुत सारे न्यूज़ एडिटर्स, रिपोर्टर्स न्यूज़पेपर में अपना किसी इवेंट के बारे में पूरा देते हैं कि ये इवेंट कैसे हुआ, साइंस एग्जीबिशन कैसे हुआ, तो वो पूरा उनका एक रिपोर्ट होता है। ओके, तो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट क्या है कि हम इसको कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए कुछ चीजें आपको माइंड में रखना पड़ेंगी। सबसे पहला तो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किसका ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट्स। जो भी इवेंट होने वाली, जो इवेंट हो चुकी है उसको आपने सामने से देखा है। रिपोर्ट की सबसे एक इंपॉर्टेंट बात यह है, रिपोर्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होती है, ना कि सेकंड और थर्ड पार्टी। ओके, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मींस यू आर गोइंग टू राइट रिपोर्ट अबाउट द इवेंट और इंसिडेंट दैट हैज अकर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। जो आपके सामने हुआ है उसी को आप रिपोर्ट में लिखने जा रहे हैं। तो इसलिए आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा किसी भी इंसिडेंट का, चाहे वो एक ग्रैंड पार्टी, एक इवेंट हो सकता है। ठीक है, सपोज करो एक किसी कल्चरल क्लब में कल्चरल फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज किया गया, कैसे कैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कौन फर्स्ट रहा, कौन सेकंड रहा, एंड हु वाज द चीफ गेस्ट एंड व्हाट वाज द स्पेशलिटी अबाउट चीफ गेस्ट स्पीच। तो ये सब कुछ रिकॉर्ड करना पड़ता है और ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन से होगा। ओके, एंड अनदर थिंग इज रिकॉर्ड, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। वो रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन, कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ डेली अफेयर्स। जो भी डेली अफेयर्स हैं आपके आसपास में, आपकी लोकेलिटी में जो कुछ भी हो रहा है उन सब पर नजर रखिए, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करिए। ये रिपोर्ट राइटिंग की विशेषता है, क्वालिटी है। ठीक है, एंड एनालिटिकल एनालिसिस आपको करना है। इट मींस आपको अपने आप से इसमें सोचना पड़ेगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी रखना पड़ेगा कि हम इसमें क्या चीज देखें, अच्छाई क्या है इसमें, बुराई क्या है, क्या होना चाहिए था, क्या हो सकता था, वो सारी चीजें अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेंगी। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट के कितने काइंड्स हैं? बेसिकली 3 काइंड्स की हम यहां पर बात करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। It may be an event and it may be an accident or it may be any
अदर इंसिडेंट। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। फिर उन सभी टॉपिक्स में, सभी तरह के प्रपोजल्स में हम कौन सी चीजों को, कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे, मैं 1 2 3 7 8 तक पूरे पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम उन पॉइंट्स को रिपोर्ट में यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी रिपोर्ट एकदम प्रॉपर और इफेक्टिव बनेगी और जो हमें पूरे मार्क्स दिलाएगी। ओके, तो वीडियो को कंटिन्यू रखिए, स्किप मत करिए, एक एक वर्ड मेरा बोला हुआ आपके काम आने वाला है, इसलिए ध्यान में रखें। तो पूरे पॉइंट्स मैं आपको अब देने वाला हूं। सो स्टूडेंट्स, यहां पर फर्स्ट टॉपिक मैं लेकर आ गया हूं, यानी फर्स्ट काइंड रिपोर्ट का, कि फर्स्ट काइंड की रिपोर्ट क्या हो सकती है। इट मे बी अबाउट एनी इवेंट और फंक्शन। कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हुई या फिर कोई फंक्शन हुआ जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। जस्ट हैव अ लुक ऑन दीज एक्टिविटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट यू हैव टू नोट डाउन अबाउट द प्रोग्राम, अबाउट द फंक्शन। नेम ऑफ द इवेंट। Name of the event means what is the name of it. It may be Children's Day celebration, Independence Day, and it may be Sports Day, any kind of event may be, and situation, occasion. It is only the title, name of the event. Situation means what is the situation, कि कौन से occasion, कौन से मौके पर वो चीज ऑर्गेनाइज हुई है। इवेंट से, इवेंट के नाम से ही पता चल जाएगा कि किस मौके पर ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे मैंने बताया चिल्ड्रंस डे, इंडिपेंडेंस डे या फिर स्पोर्ट्स, इस तरह का कोई और डे सेलिब्रेट हो सकता है। थर्ड पॉइंट में नेम ऑफ द चीफ गेस्ट। जब एक बड़ा ओकेजन है, एक बड़ा फंक्शन है, तो इसमें कोई ना कोई चीफ गेस्ट जरूर होगा। कोई लोकल एमपी हो सकता है, कोई लोकल एमएलए हो सकता है, या कोई भी एक हाईली रेप्यूटेटेड पर्सन जो चीफ गेस्ट में शामिल हो सकता है। नेम ऑफ द होस्ट। होस्ट मीन्स जो पूरी पार्टी को या फिर जो इवेंट को होस्ट कर रहा है, जो सब कुछ हैंडल कर रहा है लोगों को। एंड प्रेसिडेंट। होस्ट या प्रेसिडेंट दोनों में से कोई एक। होस्ट मतलब जो माइक पर खड़े होकर सब कुछ अनाउंस करता है, अनाउंसमेंट होती हैं सारी चीजें। एंड प्रेसिडेंट जो उस पूरे इवेंट को प्रिसाइड कर रहा है, जो पूरी इवेंट को हैंडल कर रहा है, उनका नाम। फोर्थ, टाइम, डेट एंड प्लेस। ये तीन चीजें भी, जब कोई इवेंट है तो किसी डेट पर हुई होगी, कोई टाइम उसका रहा होगा, टाइम 9 to 12 PM, 9 AM to 12 PM, या फिर 3 to 5 PM, ऐसे भी हो सकता है। डेट होगी। एंड प्लेस का नाम होगा, रोटरी क्लब हो सकता है, ठीक है, या कोई भी ऑडिटोरियम हॉल हो सकता है किसी भी चीज का। चीफ गेस्ट स्पीच। फिफ्थ पॉइंट में चीफ गेस्ट जब आए हैं तो वो स्पीच जरूर देंगे। एंड जब स्पीच देंगे तो आपको भी तो बताना पड़ेगा कि क्या स्पीच किसने दी, उनकी स्पीच की इंपॉर्टेंट बातें क्या थी। सपोज करो जब एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में जब दीक्षांत समारोह होता है, कन्वोकेशन सेरेमनी होती है, तो राज्यपाल आते हैं, गवर्नर आते हैं और वो अपनी स्पीच देते हैं। देन दे से अबाउट द स्टूडेंट्स फ्यूचर एंड समटाइम्स दे आल्सो टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। तो उनकी क्या क्या बातें नहीं, वो भी हम रिपोर्ट में शामिल करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट, फंक्शन। डिस्क्रिप्शन यानी कैसे कैसे इवेंट स्टार्ट हुआ और लास्ट तक कैसे चला, कौन कौन से उसमें प्रोग्राम्स इंक्लूड किए गए, कौन कौन से उसमें परफॉर्मर्स थे जिन्होंने किसी चीज को, किसी फंक्शन को या किसी सॉन्ग को परफॉर्म किया। समथिंग स्पेसिफिक अबाउट द इवेंट। सबसे खास बात क्या रही इवेंट में, ये आपको नोट करना पड़ेगा कि सबसे अच्छी बात जो आपको लगी या जो स्पेशल, जो दूसरी इवेंट्स में नहीं होती है, जो यहां पर हुई। ओके, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर लास्ट में जब पार्टिसिपेशन हुआ है, सभी पार्टिसिपेंट मौजूद हैं एंड डिफरेंट काइंड की एक्टिविटीज हुई हैं, तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। तो फर्स्ट प्राइज किसे मिला, सेकंड थर्ड किसको मिला, फिर लास्ट में कंसोलेशन प्राइज भी होते हैं। तो कौन से, किसको कैसा अवार्ड मिला और किस वजह से मिला, वो भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। लास्ट में क्या होगा, थैंक्स बाय वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स। 9 पॉइंट।
जो भी ऑर्गेनाइजर हैं उसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। जैसे काफ़ी बड़े बड़े लोग जो रिच हैं, अपने आप में काफ़ी इनेबल हैं, लोगों की हेल्प करने के लिए उस फंक्शन को, इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कुछ लोगों में उत्साह बढ़े, हिम्मत बढ़े आगे बढ़ने की। तो वो सभी को थैंक बोलते हैं कि यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद, कि बहुत स्वागत है, पार्टी अच्छे से रही, सबने सपोर्ट किया। तो इस तरह का वो कुछ बोलते हैं स्पीच, तो उनकी स्पीच यहाँ पर आ जाती है। लास्ट में हो गया आपका एनालिसिस, कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इवेंट कैसी रही। आप उसमें अच्छाई भी ढूंढ सकते हैं या कोई कमी है तो वो भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो ये एक इवेंट या फंक्शन का पूरा रिपोर्ट है। इन पॉइंट्स को आप बस ध्यान में रखेंगे। बाकी जब आप एग्जाम में रिपोर्ट लिखेंगे तो उसमें से कुछ टॉपिक्स तो आपको ऑलरेडी दिए जाएंगे, पूरा बॉक्स में हिंट दिया होगा, और वो सभी हिंट आपके लिए एक हेडिंग का काम करेंगे। लेकिन जो नोटेबल चीजें हैं जो एक इवेंट की होती हैं वो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, बिकॉज उसमें जरूरी नहीं कि सारे टॉपिक्स इंक्लूड हों, सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हों। तो ये पहले से आपको अपने माइंड में प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नोट डाउन नहीं किया है तो प्लीज नोट डाउन करिए इसे, और हमेशा के लिए इसे याद कर लीजिए, आगे आने वाले टाइम में आपको हेल्पफुल रहेगा। और इसके बाद में दूसरे काइंड का इवेंट भी यहाँ पर, यानी दूसरा टॉपिक हमारा क्या होगा रिपोर्ट का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। एंड स्टूडेंट, दिस इज द सेकेंड टाइप, इट मे बी एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट्स के बारे में क्या रिपोर्ट होगी, जैसे इवेंट एंड फंक्शंस की, उसके पॉइंट्स थोड़े डिफरेंट थे, इसके थोड़ा अलग होंगे। कुछ चीजें कॉमन होंगी लाइक प्लेस एंड टाइम, ये चीजें कॉमन होती हैं। सो व्हाट आर द पॉइंट्स? These are all the points you can write down in your notebooks. Cause of the accident. Reason क्या था उसका, क्या कारण था, क्या रीजन था that the accident happened. Suppose करो कि क्या एक बाइकर या एक कार वाला अदर अपोजिट साइड से आ रहा था, या फिर रेलवे से अगर कोई रिलेटेड है तो क्या फाटक खुला हुआ था, वहां पर गेटमैन था या नहीं था। तो ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वेयर, कहाँ हुआ, प्लेस, नेम ऑफ द प्लेस, उसका एग्जैक्ट आप प्लेस का नाम बताएंगे कि वहां पर हुआ, NH24 पे या फिर किसी और NH पे, किस जगह के पास में हुआ, किसी पेट्रोल पंप के पास में, किसी बड़ी बिल्डिंग के पास में, या फिर कोई राउंड अबाउट, कोई चौराहा था। तो ऐसे प्लेस का आप इसमें नाम लिख देंगे। अप्रोप्रिएट टाइम, क्या टाइम था एक्सीडेंट का, कितने टाइम हुआ था, वो इसमें टाइम आप लिख देंगे, ठीक है। हाउ, हाउ का मतलब वही है, रीजन में आ जाता है हाउ, ठीक है, कैसे हुआ, तो थोड़ा यहाँ लिख देंगे, बाद में लिख देंगे। रीजन थोड़ा सा शॉर्ट होगा, हाउ कैसे हुआ थोड़ा सा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, 3-4 लाइंस का, कि वो अपोजिट साइड से आ रहा था कोई, या फिर किसी का टायर पंक्चर हो गया, या कोई और रीजन हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, तो वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। व्हीकल इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट, कौन कौन से व्हीकल्स का एक्सीडेंट हुआ, ट्रक या कार था, कार या बाइक थी, ट्रक या बाइक था, या दोनों कारें थी या दोनों बसें थी। तो वो जितने भी व्हीकल्स इसमें इंक्लूडेड हैं वो आपको इसमें लिखना है, ठीक है। पीपल्स हेल्प रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पीपल्स हेल्प मींस जो वहां के एट द पॉइंट ऑफ टाइम, एट द प्लेस, जो भी लोग थे वहां पर, उन्होंने कैसे बीच बचाव किया। बीच बचाव का मतलब सिर्फ बचाया उनको, बीच बचाव तो लाइव में करते हैं, उनको कैसे बचाया, कैसे हेल्प की उनकी, उनको रिलीफ कैसे दिया गया, ठीक है। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आती है, वो रिलीफ ऑपरेशन होता है, डॉक्टर्स की टीम आती है, तो वो सारे पॉइंट्स आप इसमें इंक्लूड कर देंगे। कैजुअलिटीज, क्या कैजुअलिटीज हुई, हाउ मेनी पीपल वर इंजर्ड, हाउ मेनी वर किल्ड, हाउ मेनी वर सीरियसली इंजर्ड, एंड हाउ मेनी वर नॉर्मली इंजर्ड। एंड इस तरह की आप इसमें चीजें लिख सकते हैं कि कितने लोगों को क्या हुआ कैजुअलिटीज में। पर्सन इंजर्ड, फिर पर्सन इंजर्ड यानी कौन कौन लोग उसमें इंजर्ड हुए, कहां कहां से बिलोंग करते थे, बच्चे थे या फिर लेडीज थी या फिर मैन थे, तो उनके बारे में आपको लिखना है।
Sometimes it is also written in newspapers that he was the only child of the family. ठीक है, ऐसा लिखा होता है कि घर का इकलौता चिराग था, ये था वो था। तो वो सारे पॉइंट्स पर्सन इंजर्ड में आप इंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट एड, वहां पर एट द एग्जैक्ट टाइम फर्स्ट एड क्या दिया गया, ठीक है। सपोज करो किसी के अगर सांस नहीं आ रही तो उसको हवा दी गई पंप करके, हाथों से दबा के, या फिर मुंह के द्वारा सांस देके, या फिर तुरंत मरहम पट्टी किया गया उसको, या फिर जैसा भी ट्रीटमेंट, जैसी इसकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एड दिया गया। इंक्वायरी बाय द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट की इंक्वायरी बैठेगी, क्या हुआ, आखिर गलती किसकी थी, ये गवर्नमेंट तय करेगी। वहां से डिसाइड होगा, पुलिस को ऑर्डर्स दिए जाएंगे, पुलिस की टीम बनेगी। कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट है तो छोटे छोटे केस के लिए आजकल सीबीआई आने लगी है, तो यहाँ भी सीबीआई लग सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वो आप इंक्वायरी बाय द गवर्नमेंट में इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद गवर्नमेंट इंक्लूड करती है, अनाउंसमेंट करती है कि 25 लाख रुपए दिए जाएंगे पीड़ित के परिवार को, ठीक है। एंड या फिर ये भी हो सकता है कि एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, ठीक है, कुछ भी, या फिर उसको एक घर मकान बना के दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है, वो आप इसमें अपनी थॉट के अकॉर्डिंग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो यहाँ पर नहीं आ पा रहा था स्पेस कम होने की वजह से, वो मैं आपको बताता हूँ लास्ट में, वही आपका एनालिसिस, योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड एनालिसिस, कि आपके अकॉर्डिंग कैसे क्या हुआ, रीजन आप अपने माइंड से भी इसमें सोच के बता सकते हैं क्या है। फिर इंक्वायरी के बारे में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में, गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के बारे में कि हाँ गवर्नमेंट सही कर रही है या फिर हेल्प कम है ज़्यादा है, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी लास्ट में रख सकते हैं। तो ये सभी एक अच्छी रिपोर्ट लिखने के पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखना है और हमेशा के लिए आपको कामयाबी मिलेगी। एंड स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ रिपोर्ट। थर्ड काइंड क्या हो सकता है, साइंटिफिक अचीवमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट के बारे में। सबसे पहले आपने पढ़ा कोई इवेंट या फंक्शन के बारे में, सेकंड एक्सीडेंट के बारे में, पॉइंट टू पॉइंट सभी की बात हुई। एंड नाउ दिस इज साइंटिफिक अचीवमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट। सो फर्स्ट पॉइंट, who made this achievement, who did this experiment, और how many person, it means यहाँ पर कोई एक अकेला इंसान भी हो सकता है, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, या फिर कोई एक बड़ी फर्म, एक बड़ी कंपनी हो सकती है, ठीक है। तो वहां पर उनका नाम देना पड़ेगा। सपोज करो डीआरडीओ ने कोई मिसाइल तैयार किया, मिसाइल बनाया, फिर उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि यार इंडिया ने ये शौर्य मिसाइल बनाया, ठीक है। उसके बारे में लिखेंगे कि कैसे कैसे इसको बनाया, कितने लोगों ने बनाया, लेबोरेटरी कहां पर है, ठीक है। लेबोरेटरी के बारे में बात करेंगे, जहां भी ये अचीवमेंट हुआ है, जहां भी एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो सबसे पहले लेबोरेटरी के प्लेस के बारे में लिखेंगे, कहां पर है प्लेस, बाद में सिटी एंड स्टेट ऑल्सो, ठीक है। कंट्री तो इंडिया है ही, प्लेस, सिटी एंड स्टेट, लेबोरेटरी की जगह के बारे में लिखेंगे। अबाउट व्हाट मींस ये जो अचीवमेंट या एक्सपेरिमेंट हुआ है वो किस चीज के बारे में हुआ था, ये कोई वैक्सीन, कोई मेडिसिन है, या फिर एक न्यू इंस्ट्रूमेंट है, कोई नया केमिकल किसी ने बनाया, या फिर कोई नया वेपन किसी ने बनाया, तो किसके बारे में है वो आप अबाउट व्हाट पॉइंट में लिखेंगे। सपोज करो अभी भारत फार्मा कंपनी बना रही है एक जो वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन, कई कंपनियां बना रही हैं अलग अलग पैमाने पर, सबका ट्रायल चल रहा है अमेरिका में, रशिया में, एंड इंडिया में भी भारत फार्मा जो है उसका ट्रायल कर रही है, उसमें क्वेश्चन लगी हुई हैं। तो रिपोर्ट्स का दौर है, तो किसी भी इस चीज के बारे में भी रिपोर्ट बनाई जा सकती है, मांगी जा सकती है आप लोगों से एग्जाम में। तो बहुत फोकस रखना है साइंटिफिक अचीवमेंट्स पे स्पेशली, ओके। व्हेन, कब हुआ, ठीक है, डेट के बारे में लिखेंगे कब हुआ। इसमें एग्जैक्ट टाइम की तो बात होती नहीं है कि 9 बजे हुआ, 10 बजे हुआ, बिकॉज एक्सपेरिमेंट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, सो यू कैन से दैट इट वाज ऑन मंडे, इट वाज ऑन संडे, एंड इफ लॉन्च होता है किसी चीज का, इफ एनीथिंग लॉन्चेस, सपोज
करो किसी मिसाइल का ट्रायल होता है, उसको लॉन्च किया गया, तो उसका एग्जैक्ट टाइम दिया जाता है कि 5:46, ठीक है। तो उसका टाइम यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेचर ऑफ अचीवमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट, इट मींस जो अचीवमेंट्स है, जो इसके बारे में बात है नेचर ऑफ अचीवमेंट एंड एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब किस लेवल पर या किस स्टैंडर्ड पर ये अचीवमेंट हुआ है। तो अभी के दौर की बात करें, कोरोना का जो दौर चल रहा है इस टाइम में, इफ समवन सक्सीड इन मेकिंग कोरोना वैक्सीन, इट मींस दिस इज अ वेरी हाई अचीवमेंट, अ वेरी हाई काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट हैज बीन सक्सेसफुल। And results, conclusions, what is the result of this achievement or experiment? रिजल्ट क्या होगा कि आगे आने वाले दौर में इसका फायदा क्या होने वाला है। क्रेडिट, इसके पीछे क्रेडिट किसको गया? जो सक्सेस एक अचीवर को मिली, जो कोई पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, वो सक्सेस का क्रेडिट किसको जाता है, यानी उसके पीछे सपोर्ट करने वाला कौन है, उसका नाम भी इसमें मेंशन करेंगे। राइटर्स कमेंट्स, लास्ट में वही एक पॉइंट, राइटर्स कमेंट्स एंड एनालिसिस, कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये अचीवमेंट या एक्सपेरिमेंट किस लेवल तक सक्सेसफुल है, या उस इंसान के बारे में लिखेंगे, उसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके बारे में दे सकते हैं। आई होप सभी पॉइंट्स को आपने अच्छे से स्टडी कर लिया होगा, नोट डाउन कर ले अपने नोटबुक्स में और अच्छे से स्टडी करें, पॉइंट्स पे काम करें, आपको प्रपोजल के 100% मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। एंड फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पर हूँ आप सब लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज जितने भी टॉपिक्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में आपको समझाए जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।